जो पुलिस ने शॉर्टलिस्ट किया तो उसने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से मतलब 7 अगस्त तक सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर अर्चना बात कर रही थी। बहुत देर तक नहीं, लेकिन बाकी के मुकाबले देर तक। जब उसका नंबर निकाला गया तो पता चला कि और नाम कि सारांश नाम के एक लड़के का नंबर है। अब सारांश जो है वो वहीं शुजालपुर के पास का रहने वाला था, और जब सारांश के बारे में डिटेल निकाला गया तो पता चला कि सारांश और अर्चना अच्छे खासे दोस्त थे। इश्क मोहब्बत नहीं, लेकिन दोस्ती थी। लेकिन पुलिस को शक यह था कि एन अर्चना की गुमशुदगी से पहले के दौरान अच्छी खासी बात हो रही थी। तो फिर ये मामला क्या है? इसी दौरान में और जब कॉल डिटेल निकाला गया तो एक राम तोमर नाम के एक पुलिस अफसर का भी नंबर मिला, और उसके ज़रिए ये पता चला कि उसने एक टिकट बुक कराई थी, हालांकि वो बस की टिकट थी अर्चना के लिए। तो राम तोमर पुलिस वाले का क्या कनेक्शन, उससे पूछताछ हुई। तब राम तोमर ने कहा कि हाँ, अर्चना का फ़ोन आया था, मुझे एक टिकट बुक कराने के लिए कहा था, लेकिन उस बस के टिकट से वो गई नहीं, फिर वो घर अपने ट्रेन से ही गई। और उसने कहा मैं जब अर्चना के साथ मैं पुलिस में था, 2-3 बार वो कोर्ट में आई, वहीं पैरवी के दौरान उससे मुलाकात हुई, इससे ज़्यादा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो खैर राम तोमर भी शक के घेरे में था, लेकिन कोई सबूत था नहीं। अब पुलिस ने सारांश के ऊपर जीरो इन किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा देर तक उसी से बात हो रही थी। धीरे धीरे फिर पुलिस ने सारांश तक पहुंच बनाई और सारांश को बुलाया पूछताछ के लिए। सारांश पुलिस के सामने। अब सारांश से जब पुलिस ने पूछताछ की और उससे कहा कि भाई ऐसे ऐसे गायब है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्चना को कुछ हो गया और उसको मार दिया और तुमने ही मारा है। अब सारांश की हवा खराब कि ये मामला क्या है। पुलिस ने बताया कि देखो, ये लगातार तुम्हारी बात हो रही थी और तुम जो भी अर्चना के बारे में जानते हो वो बता दो। आखिरकार अब सारांश ने कहानी सुनानी शुरू की, और इस कहानी के जरिए एक नई कहानी सामने आई। सारांश ने कहा कि अर्चना कहीं गायब नहीं है, अर्चना ने सुसाइड नहीं किया, अर्चना को किसी ने मारा नहीं, वो इस वक्त नेपाल में है और अपनी मर्जी से। पुलिस वाले ने पूछा ऐसा क्यों? फिर ये गुमशुदगी का नाटक, घर वाले उधर परेशान है, इधर पुलिस परेशान है। तब उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि कुछ वक्त पहले अर्चना के घर वालों ने एक पटवारी से अर्चना की शादी तय की, और अर्चना से कहा कि देखो, तुम्हारी जज की पढ़ाई तो चलती रहेगी, शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती हो, जज बन जाओगी, पर शादी कर लो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अर्चना उस पटवारी से शादी नहीं करना चाहती थी, और फिलहाल वो उसका फोकस ही जज बनने पर था, तो वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन घर वाले जिद पर अड़े थे। अर्चना ने काफ़ी समझाया, उसे लगा घर वाले मानेंगे नहीं और उसकी शादी करा देंगे। अब उसे लगा क्या करें। फिर उसने सारांश को अपने साथ बुलाया एक दिन, और एक और बंदा था तेजेंद्र नाम का, जिसके साथ ये एक ड्राइवर था पेशे से, और अर्चना जब भी लंबा ट्रैवल करती थी तो वो इसी को हायर करती थी।